अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ात व बराजिन वला हुजुबुन ज़ात व ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुन जाजिन वला जफ़ुन ज़ुर जाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा है। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात अमीरुल मोमिनीन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने। इस जिक्र के सदका में मेरा अल्लाह आपकी और बानियान की तौफीकात में रिज़्क़ सेहत सलामती ज़िंदगी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ जहाँ पर मरीज़ हैं, बीमार हैं, ख़ुसूसन हाजी गुलाम हुसैन साहब हमारे भाई बीमार हैं, मालिक तमाम को शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं, मालिक बेटे अता फरमाए। बेरोज़गार नौजवानों को मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार हज व ज़ियारत की तमन्ना रखते हैं, आप मेरे समेत मालिक सबको हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। इमाम हुसैन के अज़ादारों को मौला किसी का मोहताज न फरमाए। अली बिन वलीउल्लाह पढ़ने वालों की मालिक हमेशा हिफाजत फरमाए। वारिस ज़माना बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ हमारे शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। जितने मेरे भाई बिरादरान, जवान, बच्चे, बुजुर्गान मेरे मौसम नाम ब नाम सबके लिए दुआ कर रहे हैं कि मालिक आपकी हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आपके मरहूमीन, बानियान के मरहूमीन, मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। है इजाज़त सदरमात इबादत में क्योंकि अक्सरियत से ज़्यादा इतने मेरे सामने बेहतरीन तबका तशरीफ़ फरमा है, तो जब आप जैसे लोग मिल जाएं तो फिर फ़ायदा ले लेना चाहिए, अच्छी बात हो जाती है। मंजूर लाड़क साहब, जाफरी साहब, अंदाज सोलंकी साहब, मुरीद भाई, आप बच्चे, जवान, बुजुर्गान, मेहदी, मौलाना साहब तशरीफ़ फरमाए, गुलाम अली फ़ायदा लेते हैं, देखते हैं, खूबसूरत बात हो जाएगी। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा मैं पहली दफ़ा ले रहा हूँ। एक आयत पढ़नी है, फिर जिक्र का तवाब शुरू कर लेना है। सूरह मुबारक बनी इसराइल की आयत है। इस आयत में मदद साहब अल्लाह ने किसी का जिक्र नहीं किया, कुरान के अंदर कुरान की बात की है। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह सर, वाह वाह। यानी बताया है बेनियाज ने कि कुरान क्या कर सकता है और किसके लिए करता है। अगले मानने वालों, आजत हो सकता है कि मैं शुरू करूँ, आप मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दें। समर भाई फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। आपको बाबा सर, कुरान समझने वालों को मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। और कुरान समझ ही तब आता है जब दिल में अली हो। 1 2 3, इधर उधर देख रहे हो, मुझे देखो। क्या कह रहा है कुरान? कुरान के साथ भी हादसे हुए हैं। अल्लाह ने जिंदा लोगों के लिए नाजिल किया था, हमने मुर्दों पे पढ़ा। अगले मारने वाले सारे मार रहे हैं, आगे आगे बैठे ही ना करो। जैसे शर्मीला हो, जो दाद ना दे सकता हो, तो उसे जरा मेरे साथ आके बैठे। हाँ, आपको मरहबा। फरमाया अल्लाह कहते हैं हमने वनुनज़्ज़िलु, अपनी मर्जी के आलम से तर्जुमा करवाया।
अल्लाह कहते हैं हमने कुरान में से जितना नाजिल किया है, वानो नज़िलो मिनल कुरान, कुरान से आपको वाह है जी, जितना नाजिल किया है उसमें रहमत भी है, पिछले सरदारों शिफा भी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मोमिनीन के लिए। जो हाथ ना उठा सका थक गया होगा, ज़हरे रोजे के बाद फिर थोड़ी नकाहत हो जाती है बंदे के बदन में। हाथ बुलंद फरमाओ हैदरी। मैंने पहले गुजारिश की है मजलिस शुरू करने से पहले कि आप जैसे लोग मिल गए तो मैं फायदा लेना चाहता हूँ, बस मेरी मदद फरमाते रहो जो फरमा सकते हो, बाकी को सवाब होता रहेगा। हमने कुरान में से जितना नाजिल किया उसमें रहमत भी है, शिफा भी है, लेकिन सिर्फ एक तबके के लिए, मोमिनीन के लिए। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। कुरान कहते हैं जालिम मेरे करीब मत आए, उसे घाटा खसारा नुकसान होगा। कैसे कैसे लोगों के हाथ इमरान बुलंद हो रहे हैं, कैसे कैसे चेहरों पे माशाल्लाह मुस्कुराहट आ गई। ये पेन किलर पेनाडोल ये टैबलेट हम यूज करते हैं ना सर दर्द जिस्म दर्द के लिए, तो उसके पत्ते पे लिखा हुआ तो नहीं होता कि ये अहले सुन्नत को शिफा देगी, शियों को नहीं देगी। जो मुस्कुरा ही नहीं सके बंदा खेल ही नहीं सकता। मुंह पे लब पे मुस्कुराहट तो होनी चाहिए, रात की खैर होती है। ये मुसलमानों को शिफा देगी, यहूदी मजूसियों को नहीं देगी। जो भी खाएगा उसे हमने शिफा मिलते हुए देखा है। हमारी मजबूरियां होती हैं जाफरी साहब, मुआशरा है, भाई है, चाचा है, मामू है, ससुराल है, मेका है, दोस्त है, दुकानदार है, मालेदार है, हमसाया है। अल्लाह और कुरान दोनों की कोई मजबूरी नहीं है। अब तो अगले सरदार भी मेहरबानी फरमा रहे हैं। उन दोनों का ना मोहल्ला है, ना कोई दोस्त है, ना कोई भाई है, ना कोई बाप है, ना कुछ भी नहीं है। वो बात खोल के और मुंह पे करता है। चले आगे। जो भी वो टैबलेट खाता है मैंने उसको शिफा मिलते हुए देखी है। ये भी नहीं लिखा हुआ कि ये नमाज पढ़ने वाले को शिफा देगी, जो मस्जिद नहीं जाता उसे नहीं देगी, उसे भी मिल रही है। जो बंदा साल के रोजे रखता है उसे भी शिफा मिलती है। जो माह रमजान के भी नहीं रखता वो भी गोली खाए तो शिफा मिलती है। अल्लाह के दो इसम है, रहमान और रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, पहले रहमान है फिर रहीम, दोनों का एक ही माना है, बहुत बड़ा रहम करने वाला। कभी सोचा नहीं जनाब ने, जब दोनों का मानी एक है फिर नाम दो क्यों है? फिर चुप कर गए हो। जब दोनों का मतलब ही सारे एक है तो फिर नाम दो क्यों है? मैं बताता हूं कि क्यों है। रहमान वो पूरी कायनात के लिए है, रहीम वो सिर्फ मोमिनीन के लिए। क्या लोग मिला दिए यार आपने कसम से। ओ बेटा ओ मोबाइल वाले कभी कभी दांत भी दे वरना बंद कर। एक दो तीन चार पाँच 6 कैमरों पे तक नहीं पड़ी। जब से एक आंख वाला निकला है तुम्हारे व्यूवर्स हो रहे हैं, हम पेशियां भुगत रहे हैं। लाइव प्रोग्राम टेलीविजन पे भी टेलीकास्ट करना मुश्किल है, हम हक कैसे लाइव पढ़े? हाथ उठाओ ना उठाओ तुम्हारी मर्जी, इतना सस्ता नहीं है अली के सबको सुनाया जाए। अली अली वालों को सुनाया जाता है। अगले माले वाले थोड़े सेट हो जाओ ना, क्योंकि मेरा निगाह ही तुम्हारी तरफ हो गई है। नाराज भी ना होना, तुम्हारी वजह से सबका नुकसान हो जाएगा। अंदर कुछ हाथ डालोगे तो बाहर निकलेगा, वरना तो चैन की नींद सोते हैं। अली के फजाइल बेचैन नहीं करते, बेचैन तब होते हैं जब जनाब के चेहरे पर तलब हो। कुरान ऐलान कर रहा है बस मैं मोमिन को शिफा दूंगा। आओ सैयद बिस्मिल्लाह।
इज्जत मां वाले जनाब अल्लाहुम्मा और बिस्मिल्लाह सैयद इज्जत मां वाले जनाब जाकिर दुनिया के बहुत इज्जत वाला बड़ा नाम सैयद नजमुल हसन शराजी साहब, आपकी पसंदीदा शख्सियत। माशाल्लाह तो जलसा हो गया है। सैयद भी आ गए, कहो तो यही बस कर दे, उनको भी थकाना नहीं, आपको भी प्यासा नहीं छोड़ना। लेकिन अगर ये मदद करें, अब तो करोगे ना। कुरान ऐलान कर रहा है मैं बस मोमिन को शिफा दूंगा, खत्म। कितनी बड़ी किताब है कुरान, मैं बताता हूँ। जहां तक सरकार मुस्तफा की रिसालत है वहां तक कुरान का मौजूदा है। कमजोर दिल वाले लोग ढूंढते फिरते हैं बतूल के बाबा की रिसालत की महदी हद। आज उन कमजोर दिल वालों को जाफर खुश करता है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि महबूब खुदा की रिसालत की हद क्या है। रहमतल लिल आलमीन, आलमीन हद है हुसैन के नाना की रिसालत की। और ये भी मैं बताता हूं कि आलमीन बड़ा कितना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो हाथ नहीं उठा सका वो चावल चावल खाया करे। जहां तक अल्लाह की रबूबियत है वहां तक सरकार मुस्तफा की रिसालत है, और जहां तक हुसैन के पाक नाना की रिसालत है वहां तक कुरान है। इतनी बड़ी किताब, इससे पहले 3 किताबें गुजरी, कुरान ने उन्हें मनसूख किया। ये नासिख है, कयामत तक रहेगी। हिदायत है, आईन खुदा है जो मुरत्तब करके उसने जमीन पे भेजा है। इतनी बड़ी किताब के शिफा के दामन में गुंजाइश थोड़ी है। एक तबके को कुरान शिफा दे रहा है, मोमिनीन को ना। मैं किसी बंदे शंदे राजी मैं रानीपुर करने नहीं आया, मैं मौला राजी करने आया हूँ। तू उठ के बोले तो भी दांत थोड़ी है, तू चुप कर दे तो मेरी दांत पूरी है, कसम से। इतनी बड़ी जुमला है। इतनी बड़ी किताब के शिफा में दामन में, शिफाए दामन में एक तबके के लिए शिफा है ना। आओ मैं तुम्हें करबला ले चलो, अकबर के बाबा की जागीर पर हुसैन ने अपनी करबला की धरती पे ऐलान किया हुआ है। और दुनिया वालों, जो शिफा कुरान देता है वो तो मेरी मिट्टी देती है। कोई हाथ नीचे रहे ना जाए यार, एहसान फरमाओ रानीपुर। सर सर आपका हाथ मेरे लिए हौसला अफजाई बन गया। सैयद ने दाद दे दी, दुआ दे दी, आप राजी हो गए, मोमिनीन खुश हो गए, हलालियों के चेहरों पे मुस्कुराहट नजर आ रही है। भाइयों ने नाजी बैठे हो, पिछले सरदार, इधर वाले मेरे बादशाह, दूसरी जनाब बुजुर्गान भाईजान, फिर कहूं? अच्छा आप कह दिया फिर कह, मकसद यही, लफ्ज बदलता हूँ। कीमत मिल गई तो ठीक है, वरना बादशाह तशरीफ फरमाए। ये हाथ बांध के खड़ा हो, ये लफ्ज मुझे इतना प्यारा है कि शायद इससे बड़ी बात नहीं कि मुझे इतना बेटे से प्यार नहीं जितना इस जुमले से प्यार है। पता नहीं मंजूर साहब क्या है हुसैन की मिट्टी जो चलते 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 तेरे मुसल्ले पे आ गई है। मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढता फिरता था भाईजान। जिसकी छत पे अलामा है हाथ बुलंद है मेरी। आपको बाबा साहब खुश बैठे हो ना साहब, हाथ बुलंद फरमा लो है नरिया। खाके शिफा पे हम शिया ने हैदर करारे सजदा करते हैं। मिट्टी पे सजदा करने से ज्यादा अहमियत है कि अपने आप को उस अल्लाह के सामने खाक में बंदा मिला दे। तो फिर क्यों ना खाके शिफा में मिला दे। अल्लाह अकबर। आपके क्या कहने से? असल में अब क्या करें, शिया ने तरक्की नहीं की। तुम पहले से दूसरे इमाम तक नहीं गए हो तो जमाना 12वें का है।
इस जमाने का शिया जब कब्र में जाएगा उससे अली के बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा जितना कायम के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि उसकी रैयत हो तुम, उसी की जूती के सदके में खा रही है पूरी कायनात। यार इमाम जमाना पे जो बंदा हाथ ना उठाए, हम अली के मवाली हैं, रैयत अली की नहीं है। रैयत हम कायम मौला की है। और इससे बड़ा नसीब क्या हो सकता है? अल्लाह ने हमें दीन वो दिया जो हर दीन से बेहतर, रसूल वो दिया जो हर रसूल का सरदार, इमाम हमें वो दिया जो हर हुज्जत पे हुज्जत। एक दो ये अलग मौजूद है, फिर कभी छेड़ेंगे इस पर तो 10-12 दिन बोलना पड़ेगा। 50 मिनट में मेरे लिए चौका बोला जाएगा, जितना भी मेरा टाइम बच गया थोड़ा। हर हुसैन की मिट्टी में शिफा है। इंसान में 4 चीजें हैं, अल्लाह ने 4 चीजों से मुरक्कब करके बंदा बनाया है। और ये भी समझना, मेरे दुनिया का मुसव्विर, पता नहीं किसने छेड़ दिया, मेरे जमाने का मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है ना तो वो 4 चीजों से तस्वीर को महफूज करता है, पानी से, हवा से, आग से, मिट्टी से। पता नहीं कितना बड़ा कारीगर है वो, उसने 4 चीजें मिला के तुम्हें बना दिया। जो हाथ नहीं उठा सका अली की जान छोड़े। क्या बात है? पानी इंसान में है, हवा भी है, आग भी है, मिट्टी भी है। 4 चीजें हैं, 2 में बीमारी है, 2 में शिफा है। ये एतदाल खुदा है। हवा और पानी में शिफा है। मैं होता तो दाद साथ दे के फारिग हो जाता अगले जुमले पर। हवा और पानी में शिफा है, मिट्टी और आग में बीमारी है। अब मुझसे इलाके ना गिनवा, मैं पहले बड़ा फंसा हुआ हूं। और फिर मजे की बात यह कि मैं अकेला शियों में काफिर नहीं, जिसकी छत पे अलाम है उसे काफिर कहते हैं, वो बच्चा भी है या जो भी है। और जब शुरू में हम शियों अम्मा की झोली में बैठ के जब मजलिस सुनते थे तब भी हमें काफिर कहते थे। फिर स्कूल कॉलेज गए फिर भी काफिर कहते थे, फिर मदरसे में गए फिर भी काफिर कहते थे। फिर मौला ने तौफीक दी आपकी दुआ से हुसैन के मिंबर पे आ गए, अभी भी काफिर कहते हैं। तो मैं बड़ा परेशान कि हमने किया क्या है, जबकि जितना कलमा है मुसलमानों का उससे हम थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं। यार आपकी क्या बात, कोई लफ्ज होते हैं जो बारीक लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, बाकी हर बंदा मजे में होता है। अलीउल्लाह हमारा अगला लफ्ज ज्यादा ही है ना, तो फिर काफिर 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 काफिर। मैं बड़ा परेशान मंजूर सब कसम से अंदाज साहब कि यार काल क्या बैठे हैं। हजरत अल्लाह मस्जिद हाशिम बहरानी की मैं किताब पढ़ रहा था तो उन्होंने मिसाल के तौर पर 2-3 सफ़े नहीं 2-3 सतरें लिखी है हजरत मुख्तार सकफी पर। मैंने तो कहा वाह क्या। वो कहते जब इब्ने ज़ियाद मलऊन के दरबार में हजरत मुख्तार को पेश किया गया तो तख्त ताज लश्कर अस्कर अरामी मुशीर वजीर सारे चमचे करते पैसे दौलत खजाने जलाद सलाद तलवारें शलवारें उसी की हैं। अली का एक नौकर है, वो भी जंजीरों में है, पीढ़ियों में है। कसम मौला की झूठे पे अल्लाह की लानत। अकेला है, तन्हा है, कमजोर है, कैद खाने से आया है। ये जो तुम फिल्म में जनाब मुख्तार देखते हो ये मुख्तार नहीं है, ये तो बेचारे ने तो मेहरबानी चलो उसने अपना एक्ट किया है। अब जनाब मुख्तार की जब भी कोई शहादत या आमद का दिन हो तो उसी की तस्वीर लगाते हैं, तो बच्चे के जहन में उसका नक्शा बन गया कि यही मुख्तार है। ये नहीं है। दाढ़ी जिंदान से आया है मुख्तार, दाढ़ी भी पड़ी हुई, जुल्फे भी पड़ी हुई। अगर ऐसे दरबार में दाखिल हुआ, जंजीर थे, बेड़ियां थी, कड़ियां थी, तो छन की आवाज तो आनी थी। जैसे छन की आवाज हुई तो इब्ने ज़ियाद ने देखा तो मुख्तार है। बस मुख्तार को देखा तो वहीं से शुरू हो गया। मुख्तार को देखते ही तू चूंकि अली का शिया है, तू काफिर है, तू मुशरिक है, तू दीन से खारिज है। सर मेहरबानी है। अच्छा अगले जुमले का लुत्फ लेना, वो ताने दे रहा है, सरकार मुख्तार चलते भी आ रहे हैं,
और मुस्कुराते भी आ रहे हैं। बला का दिलेर आदमी देखा है मैंने इंसानों में मुख्तार में। मुस्कुराते भी आ रहे हैं, चलते भी आ रहे हैं, मुस्कुराते भी आ रहे हैं, चलते भी आ रहे हैं। आखिर वो तख्त वाला, लश्करों वाला, वो बेचैन हुआ, उसने पहलू बदला। पहलू बदल कर कहते हैं मुख्तार पता नहीं तुम क्या हो अली के शिया, मैं तुम्हें ताने दे रहा हूँ कि तू काफिर मुशरिक है और तू मुस्कुरा रहा है। जनाब मुख्तार कहते हो मैं तेरे कुत्ते के ताने की वजह से नहीं मुस्कुराया, जब तूने मुझे काफिर कहा मुझे अपने मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम का फरमान याद आ गया। अली ने फरमाया था जब तक लोग तुम्हें मेरी इश्क में काफिर ना कहें तुम मोमिन ही नहीं हो। कोई हाथ नीचे ना रह जाए तो जवान तशरीफ फरमा। एक दो हाथ गिनने, बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए निशान हैदर है, ये हमारे लिए अवार्ड और तमगा है, सजा के जाना है। और कयामत के दिन खुद अमीरुल मोमिनीन बुलाएंगे, भाई जरा क्यों तुम मुंह बना के खड़े हो कयामत के दिन, मेरे तुम शिया हो। मौला मुंह इसलिए बनाया हुआ है कि खाते में कुछ भी नहीं। अली फरमाते हैं कोई नहीं की बात सब आपके सामने क्या झूठ बोल रहे, कोई नहीं डांटेंगे अली। अब मैं क्या करूं, डांटेंगे? अली डांट सकता है? अगर कोई नमाज शमाज छोड़ दे तो चलो अल्लाह अली की वजह से तुम्हें छोड़ दे, वे ठीक है अली के शिया जाने दो। अली पकड़ ले तो फिर कौन छुड़ाएगा? इसलिए याद रखना, कोई नहीं मौला नहीं फरमाया एक नेकी तेरे पास ऐसी है याद कर, और फरिश्तों से कहे कि वो एक नेकी तेरी एक पलड़े में रखे, दूसरी तरफ तेरे गुनाह रखे और तोले। हसनैन के बाबा की नहीं आप फरमा रहे हैं, फरमाया मैं जो कह रहा हूं है मौला कौन सी आप याद करवा दे। फरमाया दुनिया में लोग मेरी वजह से तुम्हें गालियां नहीं देते थे। एक दो हाथ जो नहीं उठा सका मैं उसे क्या कह सकता। तो ये बहुत बड़ी नेकी है हमारे पास, अली की मोहब्बत में हमें काफिर कहा, हम लेके जाएंगे साथ। हुसैन की मट्टी में शिफा है, जबकि मट्टी में शिफा होती नहीं, मट्टी में बीमारी है। पहले गुजारिश की है अपनी मर्जी के मुहक्किक से पूछना कि जाफर ने रानीपुर अमीर अली की मामजलिस पर ये जुमला कहा है तो है हदीस। हुसैन के नाना फरमाते मन अकलतीन व माता लम युतिब लम युसल्ली अलैह, जो बंदा मट्टी खाए और तौबा किए बगैर मर जाए उस पे जनाजा नहीं पढ़ना, क्योंकि मट्टी खाना ऐसी है जैसे माज़अल्लाह आदम का गोश्त, क्योंकि अल्लाह ने आदम को मट्टी से बनाया है, इसलिए अल्लाह ने मट्टी में बीमारी रखी ताकि कोई खाए ना, इस गुनाह से बचा रहे। झूठे पे मैंने कहा अल्लाह की लानत, अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, अली की कसम, सैयदा की कसम, इन दिनों की कसम, इन रातों की कसम, अली की शहादत की कसम। रसूल फरमाते हैं जो मट्टी खा के मर जाए उस पे जनाजा हराम। और तेरा सातक वाला फरमाते हैं जो बंदा खा के शिफा चख के मर जाए जहन्नम हराम। आपको वाह वाह सर, आपको वाह वाह। बस मैं जाने लगा हूं, मैं मुर्शिद के हवाले मिंबर करने लगा हूं। हाथ बुलंद करो हैदरी। और जितनी जमीन है क्या करें, किधर जाए, जितनी जमीन है तुराब, यूं भी करो तो तुराब है, खुश हो जाओ तो भी जैसे वो तुराब ही कहते हैं। मट्टी तुराब जमीन जो मर्जी कहे, नाम सारे इसी के हैं। पूरी कायनात में जब तक दूसरा नहीं मिलता अली के अलावा अबू तुराब, तब तक तो अली पे गुजारा करो। जब दूसरा मिल जाए हमारे पास ले आना, हम अली छोड़ देंगे। तो चैलेंज कर रहे हैं ना सर, खुश तो हो जाओ यार,
समझ आ रही है ना आपको मेरा सोना? सुभान अल्लाह। अबू तुराब अली है। अबू तुराब का मानी अब्बू नहीं, अब्बा नहीं, बाबा नहीं, मालिक। अबू तुराब जमीन का मालिक, मिट्टी का मालिक। एक आयत सुनो, फिर एक शेर सुनाता हूँ फारसी में। फिर वो शेर नहीं है, अर्श विलायत मवद्दत आले मोहम्मद अली की इश्क का अर्श उठाकर उस शायर ने मोमिन की झोली में रख दिया है। अल्लाह कहते हैं कयामत के दिन कुछ बंदा है मेरा मौला, कयामत के दिन कुछ बंदे होंगे जो अपने हाथों को काट काट के क्या कहेंगे, या लैतनी कुन्तो तुराब, हाय हसरत काश मैं तुराबी होता। ये बोलते हैं, ये चुप कर जाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बरकत हो रही है इस तरफ। या लैतानी कुन्तो तुराब, किसी ने यही तर्जमा किया काश में तुराबी होता, किसी ने तर्जमा किया काश में तुराब होता, किसी ने तर्जमा किया काश में मिट्टी होता। जो भी तर्जमा करे जाफर के बारे में है। कीमत मिल गई तो ठीक है, वरना सैयद के हवाले मिंबर मेरी तरफ से या अली मदद, फिर जब तुम्हारा मूड हो फिर मुझे बुला लेना। हाँ हाँ, पढ़ा तब भी जाता है जब खरीदार का चेहरा बता रहा हो, वरना वो पागल दुकानदार है जो दुकान खोल के बैठा रहे। सौदा खोटा नहीं बेच रहा, खरा बेच रहा हूं। जब खरा सौदा बेचने वाला दुकानदार नखरे से बेचता है, जिन्हें पता है झोली फैला के खड़ा हूं, रानीपुर मैंने तेरी बड़ी नौकरी की है, उस नौकरी की जजा मुझे चाहिए, आज मौला का वास्ता तुम्हें दे रहा हूं। हाँ, शेर ऐसा है कि मुझे मांगना पड़ गया आपसे कीमत। इसी आयत को सामने रख के फारसी ईरान के शायर ने तेरे और मेरे मुर्शिद अली की मदहत में जो शेर लिखा है, क्या कहने, वो कहते हैं ताशुद अर्ज़े नजफ आराम गाहे पूतुराब, अर्श गोयत हर समा या लैतनी कुन्तो तुराब। वो कहते हैं जब से अली ने नजफ की मट्टी में सोना शुरू किया है, तब से अल्लाह का अर्श कह रहा है मैं भी मट्टी होता। ये हाथ कभी मोहताज ना करे मेरी सैयदा जो बुलंद फरमा रहे हैं, जो हाथ नहीं उठा सके अपने मुकद्दर को रोए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर इधर दुआ देते रहे, राजी बैठे हैं सर भाईजान। सारी मट्टी का मालिक के लिए आप सलामत रहे। मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, मैं साल दे रहा हूँ, रानीपुर से गुजर रहा हूँ, तो मैंने देखा यार अलम लगे हुए हैं। किसी मोमिन का घर है, डेरा है, उताक है। मैंने कहा रोक यार नमाज पढ़ ले, जल्दी तशरीफ लाए। हाँ जी, मैंने कहा यार 10 मिनट के लिए नमाज पढ़नी है, मैंने नहीं जगह देनी। अगर वो राजी नहीं, 5 फुट का मुसल्ला है, अगर वो 5 फुट की जगह पर वो मालिक राजी नहीं, तो मैं नमाज पढ़ना वहां मेरा हराम है, बातिल है। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद मिलना नामुमकिन होता है, लेकिन अब क्या करें, इम्कान के मालिक का जिक्र कर रहे हैं, कोई तो इम्कान पैदा कर ही देगा ना। यानी अगर आप मेरी नमाज पढ़ने पर अपनी उताक पे राजी नहीं, तो मैं सही नमाज नहीं पढ़ सकता, वो हराम है, बातिल है। सब उलमा ने लिखा है सारी जमीन का मालिक अली है, अगर अली बारे में नहीं तो सजदा जमीन पे न किया कर। बुलंद हो गए, गाजी के बाबा से खैरात ले गए, सर 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 आपकी दुआ मिल गई। अब चाहो जानी छाती अला में ऊंचा है कुरान मोमिनीन को शिफा देता है, हुसैन की मट्टी में शिफा है। 39 दिन गुजर गए खैबर में, 40वें दिन का सूरज तलू हुआ, क्योंकि 40 दिन का वादा करके बैठे थे हुसैन के नाना। दुलदुल मैशर खराम पर अली तशरीफ लाए, उतरे दुलदुल से, नाला ने मुस्तफा पे हाथ रखे अली ने, अस्सलामु अलैका या मौला, या ऐ मेरे मौला। अली तेरा मेरा मौला है, मुस्तफा अली का भी मौला है, अल्लाह दोनों का मौला है। अच्छा, अल्लाह के नाम भी यूं कर लेते, ये तुम्हें पता नहीं किसने लगाया है? तुम्हें अली की विलायत के मौजज़े की खबर ही नहीं है। ये अली की विलायत में मौजज़ा है कि जितना दिल में अली आएगा खुद ब खुद उतनी अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी।
अगर अल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं हो रही तो इसका मतलब अली तुम्हारे दिल में आया ही नहीं। ये पक्की बात है, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ। अल्लाह ने थल्ले करके अली को, ये क्या मसला है, याद बांध अली उतरे, रसूल ने अली की आंखें देखी, सुर्खी, या अली ये क्या हुआ? कहते सरकार वो 39 दिन खैबर के हालात देख देख कर गैरतुल्लाह की आंखों में गैरत की सुर्खी। रसूल फरमाते हैं अली मेरे करीब आओ। अपना लुआब दहन हुसैन के नाना ने अली की ऐनुल्लाह आंखों में लगाया, सुर्खी गायब हो गई। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है, मैं होता तो दाद दे देता। मोहम्मद का लुआब अमीरुल मोमिनीन को शिफा देता है। अगले जुमले पर हाथ नीचे रहे या बुलंद हो जाए ये जनाब की मर्जी है। आपके इंतजार में खड़े हो गए। वेलकम, तशरीफ लाए, बिस्मिल्लाह। आप ही जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, साहब तशरीफ लाए, मालिक उनको सेहत सलामती अता फरमाए। कुरान कहाँ पर थे? कुरान मोमिनीन को शिफा देता है, मुस्तफा का लुआब अमीरुल मोमिनीन को शिफा देता है। अब जुमला बड़ा है, जितने सैयद बैठे हो जरूर बोलना, बाकी उम्मती है मैं इनसे दाद छीन छून लूंगा। जिस मोहम्मद के लुआब में मैंने अली के लिए शिफा देखी है, उसी मोहम्मद को मैंने फातिमा से शिफा मांगते हुए देखा। हदीस किसानी पढ़ते हो घरों में, या फातिमा तो इन्नी आजे तो फी बदनी ज़ौफन, बतूल में अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। ईतीनी बिल किसाल यमानी, अपनी यमनी, इधर वाले बोल पड़ो यार, क्यों जिद कर गए हो? ईतीनी बिल किसाल यमानी, अपनी यमनी चादर मुझे दो। बिल किसाल जमानी, बीबी कहती मैं अपनी चादर बाबा के सामने पेश की। फ़क़त्ताए तो हो, मेरे बाबा ने ओढ़ ली। सिर तो अनज़ुरु इलैहि वजहुहु यतलालउ कान्नहुल बद्रु फी लैलति तमामिही व कमालिही। बीबी कहती मेरे बाबा का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे 14वीं रात का चांद होता है। मुस्तफा पता है क्या है? हाय हो जाफर, मोहम्मद पता है क्या है? कायनात के लिए नूर है, वो नूर को जो नूर दे। थोड़ी देर गुजरी हसन मौला आ गए। अस्सलामु अलैका या उम्मा हो, इन्नी अशम्मु इंदक रायहतन तय्यबतन कान्ना रायहतु जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मा मेरा सलाम, आपसे नाना की खुशबू आ रही है, वो मेरी चादर के नीचे। हसन भी चादर के अंदर आ गए। थोड़ी देर गुजरी सुल्तान करबला आ गए। या उम्मा हो इन्नी अशम्मु इंदक रायहतन तय्यबतन, जो बड़े भाई ने कहा था, अम्मा आपसे नाना की खुशबू आ रही है, वो मेरी चादर के नीचे। हुसैन भी चादर के अंदर। थोड़ी देर गुजरी सिरात मुस्तकीम अली आ गए। जुमला क्या कहा? अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, इन्नी अशम्मु इंदक रायहतन तय्यबतन कान्नहा रायहतु अखी रसूलिल्लाह। मुझे अपने भाई मोहम्मद की खुशबू आपसे आ रही है, वो मेरी चादर के नीचे। हसन ने भी रसूल का पूछा तो सैयदा से, हुसैन ने भी पूछा तो मखदूमा से, अली ने भी पूछा तो मखदूमा से। तो फिर मेरा क्या कसूर है? जो कम अज कम 3 इमामों को रिसालत का रास्ता दिखाए, वो सैयदा है। 4 कायनात की बड़ी हस्तियां चादर के नीचे। थोड़ी देर गुजरी, बीबी तशरीफ ले। अस्सलामु अलैका या बताओ अताज़न लिया नदखुल माकम तहत हाज़िल किसा। बाबा जान मुझे भी इजाजत है, मैं चादर के नीचे आ जाऊं। बेटा तशरीफ लाओ। सैयदा भी चादर के अंदर। 5 हो गए। वाह 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 वाह, 5 हो गए। जैसे 5 हुए, जिब्रील ने पूछ लिया अल्लाह से, या रब्बे मन ताता हाज़िल किसा, कौन है चादर के नीचे? अल्लाह क्या कह रहे हैं? हम अहल बैत नबुव्वा व मादनुर रिसाला, हम फातिमा व अबूहा व पालूहा व पलूहा।
अल्लाह कहते हैं ये फातिमा है, फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। हर रिश्ते की निस्बत सैयदा से दी है, बीबी की निस्बत किसी से नहीं दी। मैंने कहा मालिक ये तो तेरा बंदा जानता है कि तारुफ मर्दों के नाम से होता है, औरतों के नाम से नहीं होता। कायनात का सबसे बड़ा सुल्तान तेरा महबूब चादर के अंदर है, तू कहता मेरा महबूब है, महबूब की बेटी है, महबूब का भाई है, महबूब के नवासे है। आज का तारुफ बतूल के जरिए क्यों करवा रहा है, रसूल के जरिए क्यों नहीं करवाता? अल्लाह कहता है तू जानते नहीं है मेरी मशीयत को। मैंने आज का तारुफ करवाना ही सैयदा बतूल के जरिए है। वजह अल्लाह कहते हैं चूंकि आज बनानी है अहले बैत के जमाने को पता चले अहले बैत बतूल के रिश्तेदार होते हैं, रसूल के नहीं। खत्म होगी पढ़ाई में जाने लगा उठा देखो भैया एक लुआब मुस्तफा अली को शिफा दे रहे हैं सैयदा के रिदा में, मोहम्मद के लिए शिफा। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का नाम सुना जिनसे हदीस किसा की रिवायत भी है। हदीस किसा का रावी है मुस्तफा का साहबी, अली का साहबी, हसन मौला का साहबी, हुसैन मौला का साहबी, सज्जाद मौला का साहबी, बाकिर मौला का साहबी। हदीस किसा का रावी करबला का पहला मुजावर। दाद बनती है इसको जगाना, मजलिस में सोना हराम है। है हराम, मैं क्या करूं, हंसने वाली थोड़ी बात है। उसने अपनी बीवी से कहा, एक दिन खत्म होगी, बीवी से कहा कि तेरे घर में कोई खाने पीने का सामान है? आज 3 दिन हो गए, हसनैन शरीफैन मुस्तफा सरकार अली मौला फाके में है, चलो उनकी फाका कुशाई हो जाएगी, हमारे घर में वो नालायन आ जाएगी, वो अर्श से भी उसकी बीवी ने कहा 20 रोटियों का आटा है, छोटा सा बच्चा बकरी का वो बंधा हुआ है, कर गुजारे सरकार से जो तशरीफ लाए। जाबिर वहां पहुंचा, सरकार के साथ बैठ गया, हाथ बांधे। हाँ जाबिर क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने कहा मौला गुजारिश करनी है तो कर, मौला ऐसा ऐसा बोलना है, ऊंचा नहीं बोलना, जिसको सुनने का फन आता है वो तवज्जो रखे, ऐसा बोल। कहते सरकार मेरे घर में 20 रोटियों का आटा है, छोटा सा बच्चा बकरी का है, तो आप खुद मेरे मौला अली शहजादे हसनैन अबू जर सलमान हुज़ैफा अम्मार, मौला गरीब आदमी हूँ, इतने लोगों की गुंजाइश है, ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई और सुन लेगा, किस किस को 20 रोटियां खिलाऊंगा। जब उसने अपनी गरीबी का रोना रोया, बतूल के बाबा कहते हैं बिलाल जी सरकार ऐलान कर जाबिर के घर खाने की दावत। हज़रत बिलाल वहां सवार हो गए जहां खड़े होकर अजान देते थे। लुत्फ लेना सर, बात बड़ी हो गई है भाईजान। उसका ऐलान सुनना जी बिलाल का, वो कहता है या अहलल मदीना, ओ पूरे मदीने वालों, मेरा बच्चा महबूब किबरिया की जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि तुम्हारे खाने की दावत है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के घर। कपड़े धोबी से उठा लिए, दावत है, बन संवर गया मदीना। जाबिर दौड़ा, मुस्तफा की नालैन चुम ली, दौड़ा, घर पहुंचा, चेहरे का रंग बदला हुआ, उड़ा उड़ा रंगत। इसकी बीवी उठी, जाबिर क्या हुआ? सरकार ने दावत कबूल नहीं की। कहते हैं जैसे सरकार ने कबूल की ऐसे किसने कर्म करना है? उसकी बीवी ने कहा फिर तू खुश हो, तू क्यों उदास खड़ा है? कहते पहले सुन तो ले। क्या? कहते मैंने सरकार को ऐसा ऐसा गुजारिश की, सरकार ने बिलाल से कह दे वो मेरा भाई है, उसने पूरे मदीने में ऐलान कर दिया सारा मदीना तेरे घर खाना खाने आ रहा है, 20 रोटियां किस किस को खिलाओगी? तू तो घर में रहती है, बाहर लोगों के सामने तो मैंने जाना होता है, मैं पूरे मदीने में शर्मिंदा होता फिरूंगा। ये जो मेरे मौला की कनीज़ें हैं ना, मेरी पर्दादार मैं बहनें बेटियां, जुमला वो जहां पूरी दुनिया में रहती है, जुमला उनके हक में है। वो मुझे जब भी सुनेगी ये जुमला मुझे दुआ देगी, उनकी हिस्से की दाद और जनाब के हिस्से की दाद मेरा छीनने को दिल कर रहा है, लेने को नहीं। जाबिर की बीवी अपनी जगह सड़ कहती है जाबिर हुक्म खुदा है, शरीयत मुस्तफा है कि ज़ौजा अपने शौहर के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं इश्क मोहम्मद में तेरे सामने ऊंचा बोलने लगी हूँ, आज नाराज ना होना। जाबिर कहती है इजाजत है, बोल क्या कहना चाहती है? कहती है जाबिर अरसा हो गया तुझे मोहम्मद की महफिल में जाते हुए, अभी तक तू यहां तक भी नहीं पहुंचा। तूने मोहम्मद को बुलाया है, बाकियों को मोहम्मद ने बुलाया। तू सरकार का इंतजार कर, मैं खाना बनाती हूँ। खाना भी
तैयार हो गया है। हर हाथ बुलंद कर लो यार, मुस्तफा को सलाम करना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खाना तैयार हो गया, सरकार आ गया। आपके मुर्शिद अली के बड़े भाई जनाब यकीन से रिवायत है कि मैंने अपने हाथ से बंदे गिने थे, 1400 या 1600 बंदा था, 20 रोटियां खाने वाला। आओ आओ, जाबिर के घर दावत है। सही फरमा रहे हैं आप। ऊंट की रान का नाश्ता करने वाले बंदे तशरीफ फरमा थे। हाँ, जो 40 बंदे जाफरी साहब हजरत अबू तालिब ने दावत उल अशीरा पे बुलाए थे, वो भी ऊंट खाने वाले थे, पूरा पूरा। पता है अली के बाबा ने उनको खाने में क्या दिया? एक 4-3 शेर का कटोरा होता है मिट्टी का, वो अरब का रिवाज है कि वो दस्तरखान पे भर के दूध का रखते हैं। एक वो रखा सरकार ने, एक बकरे की रान वो दस्तरखान पे रखी। वो 40 बंदे ऊंट की रान खाने वाले, नाश्ता करने वाले। उन्होंने देखा अबू तालिब मजाक कर रहे हैं, मैं शुरू करो। बोलो कि समय डकारे मारी, इतना खाया, गोश्त भी बच गया, दूध भी बच गया। 1600 बंदे बैठ गए, माफी देना, मैं 1600 बंदे बैठ गए। हजरत मुस्तफा ने आवाज दी, जाबिर जी सरकार खाना तैयार है, ले आ। 20 रोटियां, छोटी सी हंडिया देगची, सालन की बकरी, छोटा बच्चा कितने को देख पकेगी? वो सरकार के सामने रखी। 1600 बंदे ने देखा, लंगर आ गया जी। उस बंदे ने जाफर को पूरे 40 मिनट सुना ही नहीं, जो अब हाथ ना उठा सका, जवान बुजुर्ग ना। हुसैन के नाना ने 1600 बंदे के सामने देगची का ढक्कन हटा के अपना लुआब दहन फेंका। फरमाया जाबिर ले जा, अपनी बीवी से कहे ढक्कन पूरा ना हटाए और तकसीम शुरू करे। और हजरत अबू ज़र से कहा कि 1600 बंदे में ऐलान कर। हुसैन का नाना कह रहा कोई बंदा शर्मा शुरमू के ना खाए, घुटना टेक के खाए, लेट लेट के खाए। किबला इतना खाया मंजूर साहब, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया। 1600 बंदे ने कितना कहूँ सही, कितना खाया। एक दूसरे के कांधे पे हाथ रख के जमीन से उठे, दीवारें पकड़ पकड़ के घरों को पहुंचे। आखिर में जाबिर का दिल रखने के लिए 2 लुक में सरकार मुस्तफा ने, 2 लुक में अमीरुल मोमिनीन ने, 2 लुक में शाहजादों ने तनावुल फरमाया, जाबिर का दिल जोई हो जाए। हुसैन का नाना दस्तरखान से उठे, झोली फैला, तेरा रिस्क ना बढ़े, मजाक छोड़ दो, इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ। मुस्तफा ने अपनी बिला तशबीह बा उठाकर कांधे पे रखी। चलने से पहले फरमाया, जाबिर जी सरकार, तूने मेरे और मेरे बच्चों की फाका कुशाई कराई है, जाते हुए तुम्हें हुसैन का नाना इनाम दे के जा रहा है। मौला हुक्म फरमाया, अपनी बीवी से कहे ढक्कन पूरा ना हटाए और कयामत तक खिलाती रहे। और जब तूने वो बकरी का बच्चा ज़िबा किया था, उसकी खाल किधर है? उसने कहा सरकार वो सामने ले आ, वो खाल ले आए। हड्डियां चल, जो तेरे मेहमान फेंक के गए। उसने हड्डियां चुनी, खाल में डाल, उसने खाल में डाली। ऊपर रहमतुल आलमीन ने हाथ फेरा, वो मैं करके फिर दौड़ गया। खत्म हो गई मेरी बात। बस रोने की रातें हैं। ये जितना भी पढ़ा है ये तेरे दुआ लेने के लिए पढ़ा है। अब 1 मिनट उस सैयदा से दुआ लेनी है जो शाम से चल के आती है। मैं सदके हो जाऊं। एक ही सतर पढ़नी है। सतर इसलिए पढ़ रहा हूं कि दिन ही शहादत के, वरना मैं यही छोड़ देता। माफी मांग रहा हूं आपसे, मोमिनीन से, सादात से। अल्लाह जाने, मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैंने 36 किताबें मसाइल की पढ़ी है। उन 36 किताबों का नतीजा मुझसे यही निकला है क्या कि इस आले मोहम्मद के घर में जितनी लाडलियां बेटियां थी ना, उन्हें उम्मत ने मारा बहुत है। वाह 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 वाह, तेरी है पर मैं अपना आप कुर्बान कर दूंगा। जाफर से कीमती है ये तेरी है जो गुर्बत सैयदा पे कर रहे हो। सबसे बड़ी लाडली थी खुद हुसैन की अम्मा, कितनी जख्मी थी, बतूल के 7 चादरों का कफन दिया अली ने। सबसे बड़ी लाडली थी अली की मखदूमा आलिया बेटी, मैं बता ही नहीं सकता कितनी जख्मी थी, आप मुझे मार देंगे। बस एक सैयदा का एक जुमला मैंने वादा किया है, जब हरामी के दरबार में शाम 9 फुट इसका तख्त ऊंचा है जमीन से,
ये 9 फुट ऊंचा बैठा था, जमीन पे चुप करके खड़ी थी हुसैन की शरीफ बहनें। सबसे आखिर में खड़ी थी हुसैन के सीने का तावीज, तो मैं सदके हो जाऊंगा। जनाब मासूमा, जख्मी कानू वाली शबीर की यतीम बेटी, जहां यजीद का तख्त है उसके पीछे बड़ी बड़ी दीवारें हैं और उसके ऊपर बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए यूं। वहां पर खड़े होकर बनु उमैया की औरतें कैदियों का तमाशा देख रही थी। यजीद की बेटी रमला ने 4 साल की मासूमा को देखा, जल्दी करके माफी देना, बीबी से भी आपसे भी। बाप की तरफ पैगाम भेजा, मेरा दिल करता है मैं इस बच्ची से मिलूं। यजीद ने कहा तू शहनशाह शाम की बेटी है, वो हमारे दरबार के कैदी है। बच्ची ने जिद की, तेरी है क्यों बंद हो गई? बच्ची ने जिद की, ये बेगैरत बच्ची की जिद के सामने मजबूर हुआ। कहते भेजो रमला को, अल्लाह करे मैं मर जाऊं, घर है मेरा, या आप जवान सारे है करें। जो हरामजादे 9 घंटे से अली की बेटियों के सामने माफी दे दो नाच रहे थे, उन्होंने यजीद की बेटी को देख के आंखें बंद करना शुरू की। तड़पी अली की बेटी, कहती है नाना शराबियों की बेटियों के एहतराम हो रहे, हाथ आजाद है तो सीने पे मार दो, सर नीचे ना किया करो। सिंध वालों, बुरी आदत होती है जो सर नीचे करके बैठता है। रमला माफी दे देना। रमला वहां पहुंची जहां 4 साल की मासूम, अस्सलाम वालेकुम या अय्यतुहल असीरा, छोटी कैदन मेरा सलाम। सज्जाद की बहन ने जवाब दिया, रमला ने सुना नहीं। कहती बीबी मैं चल के आई हूं, शहनशाह शाम की बेटी, आप मेरे सलाम का जवाब नहीं देती। सज्जाद की बहन बोली नहीं, इशारा किया। बीबी कहती है मेरे गले की रस्सी तंग है, मेरी आवाज अब हलक से बाहर नहीं आती। रस्सियां खुली, बस जल्दी रस्सियां खुल गई मखदूमा की। बीबी कहती मेरा भी सलाम। रमला कहती बीबी मैं शहनशाह शाम की बेटी हूँ, और सिंध के गैरतमंद सुरमा हो। बेटी रेढ़ी वाले की भी हो ना, उसे अपने पापा पे नाज होता है। सज्जाद की बहन कहती रमला सुन, मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूँ। रमला कहती बीबी इसका मतलब है आप बड़े शहनशाह की बेटी। फरमाया इसमें शक ही नहीं, अब जो है ना कर सके मुझे माफी दे वो तो शिया ही होगा। रमला ने कहा बीबी मेरे फिर कीमती दुर देखो, तो मैं आपके मातम पर बेटा कुर्बान कर दूं। दुर्रू का नाम है तड़पी हुसैन की बेटी। फरमाती रमला ये दुर तेरे नहीं, किसके हैं? फरमाया ये मेरे हैं। जो अब ना समझा मैं क्या करूं उसे। रमला कहती है बीबी फिर ये दुनिया का कानून है, जिसकी कोई चीज गुम हो जाए वो निशानी दे के लेता है, अगर आपके हैं तो निशानी दे। सज्जाद की बहन कहती रमला जा अपनी माँ से कह तेरे दुर उतार के देखे, अगर इन पे खून लगा है तो फिर मेरे हैं, अगर नहीं लगा खून तो रमला फिर ये दुर तेरे हैं। और मेरे दुर नहीं उतरे, मेरे गोशवारे उतर गए। अब सज्जाद की बहन कभी दुर नहीं पहन सकेगी। अखियों साफ करे बाबा से बुलंद सलवार।